जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल की लाइफ में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और संगत जी, अंकल का सत्संग बहुत सारे मिरेकल से भरा हुआ है। गुरु जी ने अंकल को बहुत ब्लेस किया है, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है और संगत जी, उनके छोटे बेबी को भी गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। ये सत्संग वाकई में सुनने लायक है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी का ध्यान करके सुने। सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है आज के सत्संग में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत वैभव अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी साथ संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा। संगत जी, मेरे सत्संग में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि वो आपको मिरेकल ना लगे, कोइंसिडेंस लगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ संगत जी कि गुरु जी की संगत के जीवन में कभी भी कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है और संगत जी, वो जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं वो मिरेकल्स ही होते हैं, क्योंकि संगत जी, गुरु जी प्रिसाइसली आपके लिए ही उन सारे इंसिडेंट्स को क्रिएट करते हैं। संगत जी, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। संगत जी, मेरी फैमिली में मेरे जो मामा जी हैं, ब्रिगेडियर सैनी अंकल, वो गुरु जी से बहुत पहले से ही जुड़े हुए थे और मेरे मामा ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने ही मेरी मम्मी और मेरी मौसी को गुरु जी से इंट्रोड्यूस करवाया था। उस समय संगत जी, मेरी उम्र 6-7 साल की रही होगी, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ उस समय की मेमोरी नहीं है और जो मेरी मेमोरी है गुरु जी महाराज के साथ वो तब की है जब मैं 8-9 साल का रहा हूँगा और तब मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा था और उस समय संगत जी, मेरी गुरु जी के जलंधर मंदिर में सेवा लगी हुई थी और उस समय संगत जी, मैं अपने घर से लंगर बनाकर ले जाया करता था और तब वहाँ मंदिर में सुदामा अंकल जी थे जिन्होंने गुरु जी की बहुत सेवा की है, तो मैं उनके साथ वहाँ मंदिर में रुका करता था रात में, ताकि रात में अगर किसी केयर टेकर की जरूरत पड़े तो मैं वहाँ उनके साथ रह सकूं। और तब तक संगत जी, मेरा मैथ्स बहुत वीक था। मैं ऐसे ही गुरु जी के पास जाता रहा और मैं नहीं जानता संगत जी की अचानक से कैसे मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं काफी सारी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगा और जितना मुझे नहीं लगता था संगत जी कि मैं कभी इतनी मेहनत कर भी पाऊंगा, मैंने उतनी मेहनत की थी उस समय। और संगत जी, प्री बोर्ड एग्जाम में मुझे मैथ्स में 100 में से 69 मार्क्स आए थे और बोर्ड एग्जाम में संगत जी मुझे मैथ्स में 100 में से 99 मार्क्स आए थे। और संगत जी, मुझे खुद को आश्चर्य होता है कि मैं इतने मार्क्स कैसे ले आया और अगर आज भी कोई मुझसे पूछता है कि मैं बोर्ड में इतने मार्क्स कैसे लेकर आ गया तो मुझे सच में वाकई में संगत जी नहीं पता कि मैंने क्या तैयारी करी थी, मैं क्या लिख कर आया हूँ एग्जाम में, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, जो भी करवाते हैं वो सिर्फ गुरु जी महाराज करवाते हैं। गुरु जी अपनी हर संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, छोटे छोटे इंसिडेंट्स जरूर हैं, लेकिन हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि गुरु जी महाराज ने हम पर कहाँ कृपा कर दी। उसके बाद संगत जी, लाइफ आगे बढ़ती रही, मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया और उसके बाद मेरा MBBS भी गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छे मार्क्स से पास करवा दिया। अब संगत जी, इंटर्नशिप की बारी आई और इंटर्नशिप करने के बाद माइंड में सिर्फ यही चलता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि संगत जी इसका एक अपना ही स्ट्रगल है, इसके भी एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं और मेडिकल की ये जो एग्जाम्स होती है संगत जी, वो इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक है। इसलिए संगत जी, उस दौरान मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था और यह एग्जाम संगत जी जनरली फेब में होने वाली थी और जनवरी में मैं गुरु जी के मंदिर गया हुआ था। संगत जी, जब भी मैं जलंधर मंदिर जाता और मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती, मुझे जो भी सवालों के जवाब चाहिए होते, मेरे मन में मेरे दिमाग में जो भी बातें चल रही होती संगत जी, मुझे हर उस बात का जवाब गुरु जी के सत्संग में मिलता। हो सकता है संगत जी कि आपको ये लग रहा हो कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन बिलीव मी संगत जी, मैं जितनी बार भी गुरु जी के जलंधर मंदिर गया और जो भी प्रश्न, जो भी परेशानी मेरे दिमाग में चल रही होती है संगत जी, मुझे सत्संग की लाइन में उनका जवाब मिल जाता था। और संगत जी, मैं गुरु जी के दरबार में बहुत स्ट्रेस में बैठा हुआ था, यही दिमाग में उधड़बुन चल रही थी
कि मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे पॉसिबल होगा, समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी, हम बाहर जितने भी परेशान रहे, लेकिन गुरुजी के दरबार में आकर अपने आप एक कामनेस आ जाती है। हम सारी बातें भूल जाते हैं और गुरुजी के ध्यान में लग जाते हैं। और जब मैं गुरुजी के दरबार में बैठा हुआ था, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी कि तुझे जो करना है कर ले, जैसे करना है कर ले, और जो कुछ भी करना है मैं वह सोच चुका हूँ। और संगत जी, मुझे CMC लुधियाना में पोस्ट ग्रेजुएशन सीट मिल गई और गुरुजी की कृपा से मुझे ऑर्थो मिल गई, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और जब संगत जी CMC लुधियाना में जब मैं गया, तब उस समय जनरल कैटेगरी को एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता था। संगत जी, उस कॉलेज का अपना एक रिजर्वेशन था और मोस्टली संगत जी उनके अपने कैंडिडेट्स को ही वो सीट मिला करती थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे एडमिशन वहाँ मिल गया और गुरुजी की ही कृपा से मेरा वो फेज बहुत अच्छा बीता। अब संगत जी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुकी थी। अब टेंशन ये था कि फर्दर ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाया जाए। संगत जी, हर कोई प्रिफर करता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाए, वहीं पर काम करेंगे। संगत जी, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप अप्लाई कीजिए, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। और उन्होंने संगत जी मेरे बिहाफ पर मेरी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया और उसमें मेंशन किया कि ही वांट्स टू जॉइन द इंस्टीट्यूशन। लेकिन संगत जी, मैनेजमेंट से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और मुझसे कहा गया कि आप वेट कीजिए, हम देखते हैं। और संगत जी, मेरे लिए मेरे बॉस 2 बार बात करके आए, ही इज वेरी गुड स्टूडेंट एंड वी वांट हिम विद अस। संगत जी, मेरी कोई बात नहीं बन रही थी और तब तक मेरी जो सिस्टर है उसकी शादी करनाल में हुई थी और दीदी के जो फादर इन लॉ है वो हेल्थ सर्विसेज से रिटायर हुए थे। और तब उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आप यहाँ पर ट्राई क्यों नहीं करते। लेकिन संगत जी, मेरा बिल्कुल भी वहाँ मन नहीं था अप्लाई करने का, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं उनकी बात को टाल नहीं सका। संगत जी, मैं वहाँ पर गया, मैंने इंटरव्यू दिया और मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गया। और संगत जी, अगले दिन उस मेडिकल कॉलेज से मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और जैसे ही संगत जी मुझे ये लेटर मिला, उसके एक दिन बाद ही मुझे मेरे इंस्टीट्यूट से लेटर आया कि आप अगले दिन से ज्वाइन कर सकते हैं। अब संगत जी, मैं तो चाहता ही था कि मैं CMC ज्वाइन करूं, मैं तो कहीं और ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था। और अगले दिन संगत जी मैं अपने HOD सर के पास गया ये बताने के लिए कि सर मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। और उनको मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया कि मेरे पास एक और मेडिकल कॉलेज से भी ऑफर है और मैंने उस कॉलेज की सारी डिटेल्स उन्हें बताई। और तभी संगत जी मेरे HOD मुझे कहने लगे कि अभी आप रुक जाइए, अभी आप ज्वाइनिंग लेटर मत दीजिए और ना ही ज्वाइन कीजिए। और संगत जी, मेरे HOD ने वहाँ पर किसी को फोन किया ये जानने के लिए कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की लर्निंग कैसी है, अगर हमारा स्टूडेंट वहाँ जाता है तो उसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा या नहीं। और संगत जी, मेरे HOD सर ने मुझे खुद कहा कि आप CMC ज्वाइन मत कीजिए, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, वो आपकी लाइफ के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, जितना मैं वहाँ पर क्लिनिकल स्किल सीखा हूँ, सर्जिकल स्किल सीखा हूँ, उतनी स्किल तो संगत जी मैं CMC में अगर 4-4.5 साल भी बिता देता तो नहीं सीख पाता। लेकिन संगत जी मैं वहाँ पर 1 साल में सीख गया। तो संगत जी, गुरुजी आपके लिए पहले से सब कुछ अरेंज करके रखते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे लिए क्या बेटर है। और हम पागलों की तरह यही सोचते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन संगत जी, ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को ही पता है कि हमारे लिए फ्यूचर में क्या सबसे बेस्ट है। और संगत जी, हम हमेशा शॉर्टली सोचते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जो गुरुजी महाराज हमारे लिए सोचते हैं वो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि इस बच्चे के लिए क्या बेटर हो सकता है। अब संगत जी, ये फेज चला गया और मेरे पेरेंट्स को मेरी शादी की चिंता होने लगी। और वैसे भी संगत जी, मेडिकल वालों का मैक्सिमम समय स्टडीज में चला जाता है। और इधर संगत जी, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए बहुत चिंतित थे। वो आए दिन मुझे रिश्ता दिखाते रहते थे और मुझे फोन पर बोलते भी रहते थे कि अरे आप तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप हमेशा घर से बाहर ही रहते हो। और संगत जी, मेरे लिए इमोशनली बहुत ही स्ट्रेसफुल था, क्योंकि रोज ही पेरेंट्स के फोन आते थे और वो यही चाहते थे कि मैं भी इस डायरेक्शन में कुछ सोचूं। और उस वक्त संगत जी, मेरे पापा तो गुरुजी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन मेरी मम्मी का बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था गुरुजी पर। और संगत जी, मेरी मम्मी अक्सर गुरुजी के मंदिर जाती रहती थी और फोर्सफुली ही सही वो मेरे पापा को भी ले जाती थी। और मेरे पापा ने भी अनुभव किया कि छोटे छोटे इंस्टेंसेस हमारी लाइफ में मिरेकुलसली होते जा रहे थे, और जिसकी वजह से संगत जी मेरे पापा का भी इंक्लिनेशन गुरुजी की तरफ होने लगा। संगत जी, मेरे पापा मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित थे और संगत जी आउट ऑफ द ब्लू जाकर उन्होंने मेरे लिए कुछ रिश्ते ढूंढे और मुझसे कहा कि आपको इन सब से जाकर की मीटिंग करनी है। और मेरे पापा ने स्पेसिफिकली एक रिश्ता निकाला जो मैं उन्हें क्लियर कट कहना चाहता था कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उसका रीजन ये था संगत जी कि मेरे पापा ने जो स्पेसिफिकली मेरे लिए जो रिश्ता चुना था वो मेडिकल बैकग्राउंड से था, और मैं किसी मेडिकल बैकग्राउंड वाले से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि संगत जी मेरा अपना परसेप्शन था कि जो भी मेडिकल बैकग्राउंड का होगा वो मुझ पर डोमिनेट करेगा कि आप ऐसे नहीं वैसे करो, ये काम ऐसा नहीं वैसे होना चाहिए। बट संगत जी, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक बार उनसे मिलूं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि बिना मिले आप कैसे मना कर सकते हो, एटलीस्ट आप उनसे मिलो और उसके बाद अपनी राय देना। अगर ये रिश्ता आपको नहीं
जमता है तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, आज मेरी शादी उसी लड़की से हुई है और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आपने मेरे लिए बहुत अच्छा बेस्ट पार्टनर चुना है। और संगत जी, गुरुजी महाराज से बेहतर हमारे लिए कोई सोच ही नहीं सकता। गुरुजी जो प्रिसाइसली सोचते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। संगत जी, मेरी लाइफ में जो मेरी लाइफ पार्टनर मेरी आंटी आई हैं वो बहुत बहुत सपोर्टिव है। और संगत जी, वो इतनी अच्छी है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उनको डिजर्व ही नहीं करता हूँ। और मुझे नहीं लगता संगत जी कि मेरी लाइफ में कोई इतनी अच्छी पार्टनर आ सकती थी, पर संगत जी गुरुजी की कृपा है कि मुझे इतनी अच्छी पार्टनर मिली। अब संगत जी वो फेज भी निकल गया। अब संगत जी, आप सभी जानते हैं कि अप्रैल मई 2021 के आसपास कोविड पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और संगत जी, मेरी मम्मी को अप्रैल एंड तक फीवरिश लग रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका गला भी खराब हो। और संगत जी, उस समय मैं हैदराबाद में था और मेरी मम्मी पंजाब में थी, जो कि मुझसे बहुत दूर था। और मैंने फिर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आप अपना बेसिक ब्लड टेस्ट करवाइए। और मैंने कहा मम्मी से कि मेरे जलंधर में कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बोल देता हूँ, आप उनसे मिलिए और अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। और उस ब्लड टेस्ट में संगत जी हमने कोविड का एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाया, जो कि नहीं आया। और जितने भी टेस्ट करवाए संगत जी वो सब नेगेटिव थे। और मुझे यकीन हो गया संगत जी कि मेरी मम्मी को कोविड नहीं है। उसके बाद संगत जी मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। डॉक्टर ने भी इस बात की कंफर्मेशन दी कि कोविड नहीं है। और बस हमें कहा गया कि आप इनको ऑब्जर्व करते रहिए, अगर फीवर वगैरह कुछ आ जाए तो डोलो दे देना, फिर आगे अपन देखते हैं। और संगत जी, मेरी मम्मी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई और हम लोग भी बड़े निश्चिंत हो गए। लेकिन संगत जी, 5 मई के आसपास मेरी मम्मी ने फिर शिकायत की कि मुझे फिर से फीवर आ रहा है। और इस बार तो फीवर का टेम्परेचर बहुत हाई था और संगत जी बुखार भी 102 104 डिग्री आ रहा था और मेरी मम्मी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसके बाद संगत जी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ और कोविड के समय जो स्टैंडर्ड दवाई दी जा रही थी वो हमने शुरू की। सब कुछ सही था संगत जी, लेकिन हमने फिर भी कंफर्मेशन के लिए मेरी मम्मी का कोविड टेस्ट करवाया। और जो टेस्ट का रिजल्ट आया संगत जी, हम बहुत शॉक्ड थे। मेरी मम्मी कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बाद संगत जी हमने मेडिसिन देना स्टार्ट कर दी और मेरी मम्मी इम्प्रूव करने लगी। लेकिन फिर 3 दिन बाद संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत फिर खराब होने लगी। फिर से संगत जी उनका फीवर बढ़ने लगा और हम लोग फिर से घबरा गए कि सब क्या हो रहा है। और उसके बाद मेरी मम्मी का सिटी स्कैन करवाया गया और संगत जी मेरी मम्मी के लंग्स में काफी चेंजेस आ चुके थे और इसका अपना एक स्कोर होता है और मेरी मम्मी का स्कोर था 14 आउट ऑफ 25, जो कि संगत जी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। और संगत जी उनका एज फैक्टर भी था और उसके साथ साथ संगत जी उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी बढ़ रहे थे। तो संगत जी ये स्कोर उनके लिए सही नहीं था। अब संगत जी मेरी मम्मी को 12 मई को एडमिट करना पड़ा और संगत जी मैं बहुत बहुत डर गया था। अब संगत जी बात ये है कि मेरी जो सिस्टर है मंजरी आंटी, वो गुरुजी को बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है, गुरुजी की स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। और संगत जी मेरी सिस्टर बहुत सत्संग भी अटेंड करती है और काफी सारी संगत के साथ उनका इंटरेक्शन भी है। तब संगत जी मेरी सिस्टर से किसी संगत आंटी ने पूछा कि आपके घर में से किसी को सत्संग करना है। और ये बात है संगत जी मार्च एंड की या अप्रैल स्टार्टिंग की। और तब तक संगत जी मेरी मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी, शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो मेरी सिस्टर ने उन आंटी से कहा कि मेरा ब्रदर थोड़ा शाई है और वो आपके साथ अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा और मैं एक बार उससे बात कर लेती हूँ, अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर वो विलिंग है तो वो आपके साथ अपने सत्संग शेयर करेगा। और अप्रैल में संगत जी मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कह दिया और मुझे डेट जो मिली थी संगत जी सत्संग की वो थी 13 मई। अब यहाँ संगत जी 13 मई की मेरी डेट थी सत्संग करने की और 12 मई को संगत जी मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। अब यहाँ पर संगत जी मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था और जो भी कोविड के समय पे दवाइयाँ दी जा रही थी, इंजेक्शन दिए जा रहे थे, वो सब मेरी मम्मी को भी दे रहे थे। और संगत जी 13 मई को मुझे सत्संग करना था, तो आप समझ सकते होंगे कि मैं इमोशनली कितना ब्रेकडाउन हुआ होगा। एक तो संगत जी मैं हैदराबाद में स्टक हो गया था, अपनी मॉम के पास आ नहीं पा रहा था और ऊपर से उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगा। और उस समय संगत जी मेरे मम्मी पापा मेरी बहन के पास थे। तब संगत जी मेरी सिस्टर मंजरी आंटी ने मुझे कहा कि देखो गुरुजी महाराज ने 13 मई का जो सत्संग प्लान किया है वो सोच समझ कर किया होगा और तुम इमोशन में आकर ये मत सोच लेना कि मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगा। तुम हिम्मत रखो और तुम्हें अपना सत्संग जरूर करना है। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी मम्मी 12 मई को हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उनकी हेल्थ लगातार गिरती जा रही थी। और अगले दिन 13 मई को संगत जी सुबह मुझे गुरुजी का सत्संग शेयर करना था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 13 मई के बाद मेरी मम्मी को जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था उसके अंदर से उन्हें गुलाब की खुशबू आने लगी। और मेरे पापा जो नॉर्मल N95 मास्क यूज कर रहे थे, उनको उसके अंदर से ही गुलाब की फूलों की खुशबू फील हुई। और संगत जी मेरे पापा बहुत सरप्राइज्ड हुए क्योंकि वो इतना गुरुजी में बिलीव नहीं करते थे। और अब तो संगत जी मेरे पापा में काफी चेंजेस आ गए हैं, वो भी गुरुजी को मानने लगे हैं। और 13 मई के बाद संगत जी मेरी मम्मी की मेडिकल रिपोर्ट ड्रास्टिकली इंप्रूव होने लगी। तो संगत जी गुरुजी महाराज की जो प्लानिंग होती है वो उसे हम नहीं समझ सकते। संगत जी हम सभी इंसान हैं, हम सभी अपने अपनी प्रॉब्लम में चलते रहते हैं और जब मुसीबत आती है तो हम जय गुरुजी करने लग जाते हैं और हम गुरुजी
से शिकायत करने लग जाते हैं कि गुरुजी आप मेरी मदद नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। संगत जी हमें अपने कर्म तो काटने ही होंगे, फिर चाहे वो अच्छे किए हों या बुरे किए हों। और संगत जी गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ के हमें उस बुरे समय से बाहर निकाल लेते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं पाते। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हमें कई सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं, उससे बचा लेते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी 7 से 8 दिन के अंदर बिल्कुल परफेक्टली ठीक होकर घर आ गई। और संगत जी ये फेस खत्म ही हुआ था कि मेरी वाइफ ने उस दौरान कंसीव कर लिया था। और यही कारण था संगत जी कि मैं अपनी वाइफ को छोड़कर अपनी मम्मी के पास नहीं जा पा रहा था संगत जी, जस्ट टू अवॉइड द एक्सपोजर ऑफ कोविड। और जब संगत जी मेरी वाइफ का लास्ट मंथ चल रहा था तो वो परिवार के साथ में रहना चाहती थी। और चंडीगढ़ में संगत जी वो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही लैंड हुई थी। अब इसे संगत जी आप कोइंसिडेंस समझ लीजिए या गुरुजी का प्लान समझ लीजिए। और संगत जी उसी दिन मेरी सिस्टर मंजरी आंटी के घर पर गुरुजी का सत्संग था। तो मेरी आंटी जब चंडीगढ़ लैंड हुई संगत जी तो सबसे पहले वो मेरी सिस्टर के घर पर गई, वहाँ गुरुजी के सामने मत्था टेका, जल प्रसाद लिया और उसके बाद अपनी फैमिली के पास गई। अब संगत जी जब मेरी वाइफ को 9th मंथ चल रहा था तो वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई। और वहाँ पर संगत जी डेट्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। डॉक्टर ने मेरी वाइफ का चेकअप किया और कहा कि आपका सीजेरियन ही करना पड़ेगा, तो आपको मैं 2 डेट्स देती हूँ, 1 अगस्त एंड 10 अगस्त। अब आप इन दोनों तारीखों में से कोई एक तारीख डिसाइड कर लीजिए। और संगत जी फिर खुद डॉक्टर ने हमें बाद में कह दिया कि हम आपका सीजेरियन 1 अगस्त को करेंगे। संगत जी मेरी मदर इन लॉ भी डॉक्टर है, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है और जो गायनेकोलॉजिस्ट है संगत जी वो हमारी नोन थी, वो हमारी फैमिलियर थी। तब डॉक्टर ने कहा कि मैं 5, 6 और 7 अगस्त को बाहर रहूंगी, इसीलिए मैं सीधे सीजेरियन 10 अगस्त को करूंगी। अब संगत जी मेरी मदर इन लॉ और मेरी वाइफ को लगा अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर तो आउट ऑफ स्टेशन रहेगी, इसीलिए वो आपस में तय कर लेते हैं कि जो सीजेरियन होगा वो 1 अगस्त को होगा। और इस बीच में संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे भी इन्फॉर्म किया और मैं चंडीगढ़ आ गया। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से 1 अगस्त को मेरी वाइफ का सीजेरियन हुआ और गुरुजी महाराज ने हमें बेबी बॉय से ब्लेस किया। अभी संगत जी बच्चे को हार्डली 1 घंटा या 2 घंटा ही हुआ था बाहर आए हुए। तो संगत जी मेरी वाइफ की जो भाभी है वो पेडियाट्रिशियन है, बच्चों की डॉक्टर है। तो उन्होंने नोट किया कि बच्चे को थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है और वो सांस लेने में काफी एफर्ट लगा रहा है। जबकि संगत जी बच्चे का सब कुछ स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो संगत जी हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, तो आज के लिए बच्चे को ऑक्सीजन पे रखते हैं और 24 आवर्स में बच्चे रिकवर कर जाते हैं। और अभी तक संगत जी न मैंने और ना ही मेरी वाइफ ने बच्चे को देखा था। और अगले दिन संगत जी बच्चे की हालत में और गिरावट आ गई और जो बच्चे के लंग्स है संगत जी उसके अंदर पानी भरने लगा और जो उसका रेस्पिरेटरी डिस्टेंस था संगत जी वो और बढ़ गया था। संगत जी मैं यही कहूंगा कि ये मेरी लाइफ का सबसे स्केरी टाइम था, बहुत टफेस्ट टाइम था। और संगत जी हमारा पहला बच्चा था और संगत जी किसी भी माँ बाप के लिए उसके अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन में देखना ये बिल्कुल भी इजी बात नहीं है। अब संगत जी में न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि हम थोड़े टेस्ट और करेंगे, तब तक आप वेट करिए और कई बार इम्प्रूवमेंट आने में टाइम लग जाता है, तो आप घबराइए नहीं। और संगत जी बीइंग अ डॉक्टर हम यही समझते हैं कि सामने जो डॉक्टर है उसे हम पूरी फ्रीडम दें और उसे अपना काम करने दें, उस पर विश्वास रखें। अब संगत जी गुरुजी बच्चे का जहाँ इलाज चाहते हैं वो वहीं भेजेंगे। तो गुरुजी ने माइंड में एक डाउट डाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे में कार्डियक एबनॉर्मलिटी हो सकता है कि पहले डिटेक्ट नहीं हुई हो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए और हम रूल आउट न कर पाए। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि इस बच्चे को कहीं और ले जाइए जहाँ पर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी हो, और ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। संगत जी हम लोगों ने बहुत सोचा कि हम लोग कहाँ जाएं। अब संगत जी मेरी मदर इन लॉ के बहुत ही करीबी न्यूरोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस मोहाली में, और जब उनसे बात की संगत जी तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं खुद आकर बच्चे को लेकर जाऊंगा। और उन्होंने बच्चे को एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया और संगत जी मैं पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा। हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया गया संगत जी, उसने सब कुछ चेकअप किया और कहा कि नॉर्मल बच्चों में होता रहता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। संगत जी बच्चा हॉस्पिटल के NICU में 5 दिन तक रहा, लेकिन बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। हम लोग रोज ही बच्चे को देखते थे संगत जी, पूरे शरीर पे संगत जी उसके पाइप्स लगे हुए थे। संगत जी हम बच्चे को रोज देखते हैं, वो वेंटिलेटर पे था और उसके ऊपर बहुत सारी पाइप्स लगी हुई है। और संगत जी उस नन्ही सी जान का रोज ही खून निकाला जाता टेस्टिंग करने के लिए। और संगत जी बहुत बहुत मुश्किल है ये सब कुछ देखना, बच्चे को इतने दर्द में देखना किसी भी माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होगा। और संगत जी मेरा पूरा फेथ गुरुजी के ऊपर था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी आपको जो करना है वो करिए, बच्चा आप ही का है, जो भी आपको ठीक लगता है गुरुजी आप वो करिए। संगत जी मेरी वाइफ के लिए भी वो समय बहुत बहुत टफ था। अब संगत जी मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बद्दी मंदिर से जल प्रसाद भेजा और संगत जी बच्चा जब भी फीडिंग करता हम गुरुजी का जल प्रसाद भी उसे पिलाते। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी उसके कुछ ही दिनों में बच्चे के अंदर काफी ड्रास्टिक चेंजेस आने लग गए। और संगत जी 11वें और 12वें दिन तक बच्चे ने काफी इंप्रूवमेंट कर लिया था। और संगत जी जनरली मैं अपना फेसबुक वगैरह नहीं खोलता, तो 12th को संगत जी जैसे
जैसे मैंने अपना फेसबुक खोला, संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर का ही एक पेज है, उस पर बहुत बड़े बड़े लेटर्स में मैसेज लिखा हुआ था, जा तेरी झोली विच पा दिता हैगा, जा ऐश कर, शुक्राना कर। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी महाराज का अपनी हर संगत के साथ कम्युनिकेट करने का एक अपना ही तरीका होता है। और संगत जी वो बात मेरे अंदर बैठ गई और इसी बीच संगत जी मेरे मन में एक थॉट चल रहा था। मैंने कहा कि गुरुजी मेरा बेटा इम्प्रूव तो कर रहा है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि आपके आशीर्वाद से ही इम्प्रूवमेंट कर रहा है। और संगत जी नेक्स्ट डे वो जो लाइन आई फेसबुक पर, मैं समझ गया कि गुरुजी महाराज ने बता दिया मुझे कि देख जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, करने वाला मैं ही हूँ, तेरी झोली में तो मैंने गिफ्ट दे दिया है, जा तू ऐश कर। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके अगले दिन ही बच्चा रिकवर होके घर आ गया। और उसके अगले ही दिन संगत जी मैं गुरुजी के बद्दी मंदिर में शुक्राना करके आया, सत्संग करके आया। संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात कह सकता हूँ कि हर चीज गुरुजी महाराज ही मैनेज करते हैं। हाँ ये बात और है संगत जी कि हम लोग थोड़े स्ट्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि संगत जी हम लोग इंसान हैं। संगत जी यदि हम गुरुजी पर पूरा फेथ रखेंगे, पूरा विश्वास रखेंगे, तो गुरुजी महाराज हमें हर बात का सोल्यूशन देंगे। और ये भी बात तय है संगत जी कि हमें हर कर्म को भुगतना ही होगा, लेकिन अगर गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी, तो वो ही हमें इस परेशानी से बाहर भी निकालेंगे। और आज मेरा बेटा संगत जी 6-7 साल का हो चुका है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। संगत जी मैं कह सकता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी जिंदगी में बहुत मिरेकल्स दिए हैं, मेरी लाइफ की बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव किया है। संगत जी गुरुजी के उपकार इतने सारे हैं कि मैं एक सत्संग में उनका शुक्राना नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी के बहुत बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम जलंधर पंजाब से मनदीप कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं जलंधर पंजाब से हूँ और मैं गुरुजी से अक्टूबर 2024 से जुड़ी हूँ। अक्टूबर 2024 से पहले मैं गुरुजी को जानती तक नहीं थी। यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेजेस आने लगे जो बिल्कुल मेरे जीवन से रिलेट करते थे। संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत ब्लेस किया है। मेरे बेटे की ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम अपने घर से दूर रहते हैं। गुरुजी ने मुझे ऑटिज्म से रिलेटेड काफी सत्संग सुनाए हैं। मेरे बेटे को भी थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आने लगा है। गुरुजी हर पल मेरा साथ देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी 3 सालों से मैं अपने घर से दूर रही हूँ और इन 3 सालों में मेरे ससुराल वालों के बिहेवियर में काफी बदलाव आया है। वे ना तो मेरी कदर करते हैं और ना ही कोई सम्मान देते हैं, जबकि संगत जी मैंने उनके साथ 12 साल बिताए हैं, लेकिन फिर भी वो आज तक मुझे नहीं समझ पाए। उनके उस व्यवहार को देखकर उनसे दूर ही रहना चाहती हूँ, ताकि वो भी शांति से रहे और मुझे भी शांति से रहने दें। संगत जी मेरे हस्बैंड भी उनकी बात ज्यादा मानते हैं, जिसके चलते हमें अपने बेटे की थेरेपी और स्कूलिंग जालंधर से छुड़वानी पड़ रही है। लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी ने मेरे और मेरे बेटे के बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। गुरुजी मेरे हस्बैंड की बुद्धि को भी ठीक करेंगे, वो भी अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी एक शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से है। गुरुजी ने मेरी मम्मी को और मेरे पापा को न्यू लाइफ दी है। मेरी मम्मी को गुरुजी ने दर्शन भी दिए हैं। उनकी हर परेशानी को थोड़े में ही काट देते हैं। संगत जी मेरा छोटा भाई है जो कनाडा में रहता है और 2019 में उसकी शादी हुई। संगत जी शादी तो उसकी इंडिया में ही हुई, लेकिन शादी के दिन ही वो पूरी तरीके से बदल गया। उसने मुझसे और मेरी मम्मी डैडी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। शादी के अगले दिन ही वो अपने ससुराल वालों के साथ ही रहने लगा, कोई फोन तक नहीं करता। जब वो वापस कनाडा गया तो वो हम में से किसी को भी मिलकर नहीं गया, जबकि संगत जी मेरे डैडी ने अपनी सारी उम्र की कमाई उस पर लगा दी। और तो और संगत जी मेरे भाई ने हमारा घर, हमारा प्लॉट और हमारी दुकानें सब कुछ कनाडा में पक्का होने के चक्कर में बिकवा दिया। अब संगत जी वो ही हमसे बात नहीं करता और ना ही उसकी वाइफ। मेरे मम्मी डैडी किराए के घर में रहते हैं। मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी मेरे छोटे भाई को सद्बुद्धि दे कि वो मम्मी डैडी से बात करें। हमें उससे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन फोन कर लिया करे, यही बहुत है। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। अगर गुरुजी सत्संग में मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम वेस्ट बंगाल से इप्शिता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं इप्शिता वेस्ट बंगाल से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी गुरुजी ने मुझ पर बहुत बहुत कृपा की है। 2 महीने से मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। संगत जी मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे। संगत जी मैं पहले गुरुजी का सत्संग सुनती थी, उनसे विश मांगती थी और संगत जी वो सारी विशेष फुलफिल भी होती हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी जब मैं नेगेटिव थॉट से परेशान थी तो मैं किस स्टेज में चली गई थी वो आपको मैं शब्दों में नहीं बता सकती। और एक दिन संगत जी मेरे सामने मेरे फोन पर गुरुजी का स्वरूप आया।
आया। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, आप मेरी अरदास ही नहीं सुनते। आपको तो पता है मैं कितने दिनों से परेशान हूँ, मैं आपकी भक्त हूँ, आप क्यों मुझ पर कृपा नहीं कर रहे? और संगत जी, उसी दिन मुझे दोपहर में गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी मैं सुन रहा हूँ, तो शुक्राना कर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर संगत जी मैंने उस दिन से शुक्राना करना शुरू कर दिया और वाकई में संगत जी कुछ दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी महाराज ने मुझे खुद को हील करने की शक्ति दी और आज संगत जी मैं गुरुजी के आशीर्वाद से प्रॉपर ठीक हो गई हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मेरी शादी मेरे प्यार से बहुत बहुत जल्दी करवा दें। आप सभी लोग जो ये सत्संग सुन रहे हो प्लीज मुझे ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम राजस्थान से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी राजस्थान से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाती है तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी मैं गुरुजी से अक्टूबर 2024 से जुड़ी हूँ और वो भी मेरी एक फ्रेंड के बोलने पर। संगत जी पहले मैं भगवान के अलावा किसी और में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए हैं कि मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी हूँ। गुरुजी ने मेरी पहली अरदास ही बहुत जल्दी पूरी कर दी जो मेरी बेटी की एग्जाम को पास करने से रिलेटेड थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और अभी संगत जी 3-4 दिन पहले की ही बात है, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी जिसके ठीक होने की अरदास मैंने गुरुजी के सामने लगाई हुई थी और गुरुजी ने मेरी वो भी अरदास पूरी कर दी है और मेरा भाई आज बिल्कुल ठीक है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ये बिल्कुल सही बात है संगत जी कि अगर घर का कोई एक भी इंसान गुरुजी से जुड़ता है तो गुरुजी घर के सभी लोगों को ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी के आगे मैंने अभी एक अर्जी और लगाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी गुरुपा जरूर पूरी करेंगे और जल्द ही मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम माधुरी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 7 अप्रैल के दिन मैं अपने कार्यस्थल की तरफ जा रही थी और वहाँ से मुझे 1-2 जगह और भी जाना था। संगत जी मेरे पर्स में एक छोटा सा पाउच रहता है जिसमें संगत जी मेरे सारे बैंक के कार्ड्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ ही रहता है। मैंने रास्ते में उसमें से क्रेडिट कार्ड को यूज भी किया, फिर वहीं से आगे काम पर चली गई। आगे भी कहीं 2-4 जगह और गई और शाम के समय मेरा वो पाउच पर्स में नहीं है। मैं बहुत बहुत परेशान हो गई संगत जी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी प्लीज मेरा वो पाउच मिल जाए। मैंने हर जगह उस पाउच को ढूंढा, जहाँ जहाँ मैं गई सब जगह पता कराया, पर संगत जी वो पाउच मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। अब संगत जी उस दिन 7 अप्रैल का दिन था और मुझे बार बार लग रहा था कि आज तो 7 तारीख है, गुरुजी का दिन है, आज मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहीं इस बात को स्वीकार कर ही नहीं पा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो जा कहा सकता है। कई बार संगत जी आप गुरुजी के ऊपर अपने विश्वास पर भी प्रश्न करने लगते हो, कहीं न कहीं एक डाउट मन में ले आते हो कि ऐसा कैसे गुरुजी मेरे साथ होने दे सकते हैं। फिर उस विचार को मैंने झटक दिया और मैंने मन में ये बात मान ली कि नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे, जरूर इसमें भी मेरी कोई न कोई भलाई होगी। गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट ही काटा होगा। अब संगत जी मैंने बैंक में फोन करके सारे कार्ड्स कैंसिल कराए और उन्हें फिर से बनाने की रिक्वेस्ट भी डाल दी। संगत जी उसी पाउच में मेरी मम्मी का डेबिट कार्ड, मेरी बेटी का डेबिट कार्ड और मेरी बहन का भी डेबिट कार्ड रहता था। ये सब परेशानियां तो बहुत ज्यादा थी, सुनना भी बहुत पड़ता है, पर गुरुजी के ऊपर अटल विश्वास था। बार बार मैं उनके आगे मत्था टेकती थी और मैं कहती थी कि गुरुजी आपका शुक्राना है कि आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, बाकी सब आप देख लेना। संगत जी वो दिन बड़ा भारी सा रहा। बैंक कार्ड तो फिर भी बन जाते हैं, परंतु ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक बहुत बड़ी समस्या है। संगत जी अगले दिन जब मैं अपने कार्यस्थल पर गई तो कुछ देर बाद वहाँ पर एक महिला आई जो पास ही पार्लर चलाती है और गुरुजी की संगत भी है। संगत जी उसने मेरे पति को एक कार्ड दिखाते हुए पूछा कि क्या वो कार्ड हमारा है। संगत जी मैं कुछ दूर से देख रही थी और मैं एकदम से समझ गई कि अरे ये तो मेरा वाला कार्ड है और मैं बड़ी उत्साहित होकर उसके पास गई। मैंने उससे पूछा कि आपको ये कार्ड कहाँ मिला, तो उसने मुझे बताया कि एक अन्य व्यक्ति जिसकी वही पास में दुकान है उसे कल मिला था। तब हमने कड़ियां जोड़ी और समझ में आया कि जब हम फैक्ट्री के बाहर अपनी कार से उतरे थे तो ये पाउच मेरी गोदी से नीचे गिर गया होगा और उस व्यक्ति को मिला होगा और उसने कल सबसे पता किया होगा। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड उनकी शॉप पर गए और मेरा पाउच ले आए। संगत जी उस पाउच के अंदर 1500 रुपए भी थे जो मैं एक इमरजेंसी मनी की तरह रखती थी। और सच कहूँ तो संगत जी मैं उन 1500 रुपए को तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि पाउच जिसको भी मिलेगा वो पैसे तो निकाल ही लेगा, बाकी के कार्ड शायद उसके काम के ना हो। परंतु संगत जी उस पाउच के अंदर वो 1500 रुपए भी थे और मेरी एक भी चीज नहीं खोई थी।
थी। वो पूरा पाउच मेरे हाथ में उन्होंने थमा दिया और संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी ने एक बार फिर एहसास करवा दिया कि वो हमेशा अपनी संगत के साथ हैं। और जो थोड़ी परेशानी मुझे हुई, पर इस तरह उन्होंने मेरे ऊपर आए किसी भारी समय और कष्ट को काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आप सबके साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैंने अपने प्रीवियस सत्संग में बताया था कि मैंने गुरुजी महाराज के सामने 2 अरदासें रखी थी और उसमें से गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से एक अरदास कबूल हो गई है और पूरी भी हो गई है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं और मेरा परिवार बहुत सारे लोन्स के बोझ के तले दबे हुए थे और संगत जी उन सभी लोन्स का हाई इंटरेस्ट पे करने में संगत जी हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा दृष्टि से हमने हमारे लोन का बहुत बड़ा हिस्सा पे कर दिया है और बचा हुआ अमाउंट संगत जी बहुत कम ब्याज दर पर हम पे कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि गुरुजी महाराज बहुत जल्दी मुझे कर्ज मुक्त कर देंगे। संगत जी, अभी जो बैसाखी गई है उस दिन मैंने गुरुजी महाराज की प्रेजेंस को फील किया है। मैं गुड़गांव में जो गुरुजी का आश्रम है संगत जी, वहाँ उनके दर्शन के लिए गया और फिर उसके बाद में लंगर करने गया। और इस बार संगत जी गुरुजी की लंगर थाली में बहुत सारा लंगर प्रसाद था। 2 चपाती, 1 पूड़ी और 2 या 3 सब्जी थी, जलेबी, मीठे चावल और अचार। संगत जी, मेरा बेरियाट्रिक ऑपरेशन हुआ था। एक्चुअली संगत जी वेट लॉस ऑपरेशन होता है और इसमें एक ही सिटिंग में ज्यादा नहीं खा सकते। संगत जी, लंगर खाते खाते मुझे थोड़ा अनईजी फील होने लगा और यहाँ तक कि संगत जी मुझे वॉमिट जैसा भी लगने लगा। एंड संगत जी, द वॉमिट सेंसेशन केम राइट अप टू माई लिप्स। संगत जी, तुरंत ही मैंने अपने मुंह को टिश्यू पेपर से कवर किया और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ये लंगर प्रसाद बहुत ज्यादा है मेरे लिए, प्लीज गुरुजी मेरी मदद करो, मैं आपकी ब्लेसिंग्स को वेस्ट नहीं करना चाहता। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी अरदास करने के तुरंत बाद ही मुझे बहुत हल्का महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैंने कुछ खाया ही ना हो। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मैंने पूरा लंगर कंफर्टेबली खत्म किया। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस बार भी गुरुजी महाराज ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था, अपनी प्रेजेंस फील करवाई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, मुझे अपनी नई जॉब को ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे कि मेरे परफॉर्मेंस अप्राइजल के दौरान मेरी सैलरी बढ़ा दी गई। और मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ और जो परफॉर्मेंस में दिखा रहा हूँ वो मेरा कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल गुरुजी इज डूइंग। ही इज द वन हु मेकिंग एवरीथिंग पॉसिबल। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।